की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मोटो ये है कि हम आज आपको एक बहुत ही नई और लेटेस्ट टेक्निक के बारे में जानकारी दे रहे थे, जिसके अंदर हमने रोबोटिक टेक्निक के साथ एक बेस्ट इम्प्लांट सिरेमिक नी रिप्लेसमेंट किया है। तो हमने एक रोबोटिक सिरेमिक नी रिप्लेसमेंट किया है, जिससे हमने ये दर्शाया है कि हम एक ऐसा इम्प्लांट यंग एज के अंदर 50 या 45 साल के अंदर ऐसा इम्प्लांट या ऐसी टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें उसको मरीज को आगे जाके दोबारा किसी घुटने की सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो उसके लाइफ लॉन्ग उसको लास्ट करेगा। ये रोबोटिक सर्जरी क्या वो इम्प्लांट जब पेशेंट के साथ में था या अगर रोबोटिक कहीं और इंटरनल कोई था किस रोबोटिक तरीके से? रोबोटिक हमारे पास एक असिस्टेंट या डिवाइस होता है, हाँ, जो हमारी हेल्प करता है इम्प्लांट की एक्यूरेट प्लेसमेंट के अंदर। पहले के ज़माने में हमें हड्डी को काटना पड़ता था ट्रेडिशनल वे में, रोबोटिक आर्म में अब हम हड्डी को काटना नहीं पड़ता। सिर्फ हम रोबोटिक आर्म की मदद से ऊपर ऊपर जो उसकी सतह होती है उसको हटा के इम्प्लांट के अच्छे से और एक्यूरेसी से प्लेसमेंट कर सकते हैं। और हमें मेक श्योर करते हैं रोबोटिक टेक्निक के ज़रिए कि 0 से 120 डिग्री तक पेशेंट की जो मूवमेंट है वो बहुत अच्छे से अचीव हो, किसी पॉइंट ऑफ टाइम में जॉइंट अनस्टेबल ना हो और वो अपना जल्दी से जल्दी अपने रिकवरी मोड में आ जाए। डॉक्टर साहब अभी जो पेशेंट का आपने रिप्लेस किया है एक हमने एक उसका किया एक था क्या साइड वो का दोनों रिप्लेस किया है। वो जो रिप्लेस किया है वो उसके पुराने के टेक्निक है, तो रोबोटिक टेक्निक इतनी एक्यूरेट टेक्निक है जो 0.5 एक्यूरेसी से ज़्यादा काम करती है। सर्जन का जो हैंड जितना मर्जी स्किल हो वो इतनी स्किलफुली इम्प्लांट की प्लेसमेंट नहीं कर सकता, पर रोबोटिक आर्म के साथ हम इम्प्लांट की प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जब हमने सिरेमिक इम्प्लांट का यूजेज किया तो उससे हमने ये और मेक श्योर कर दिया कि ये इम्प्लांट उसकी लाइफ लॉन्ग लास्ट करे और सस्टेन करे। सिस्टम हो जाता है जो जॉइंट से इतना ज़्यादा एसोसिएटेड नहीं है, उसकी अलग तरीके से सर्जरी करी जाती है। हाँ जी। अब वो अगर स्पाइन का भी केस आजकल वो भी रोबोट से होने लग गया है, पर वो एक अलग है। हमेशा हम अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है कमर दर्द या पैर में झंझनाहट सुनपन के साथ और साथ में घुटने की दिक्कत, तो पहले हमें स्पाइन को हैंडल करना पड़ता है, उसके बाद हम नीज को हैंडल करते हैं। इस इम्प्लांट में कोई स्क्रू नहीं। देखो इसके अंदर जो रोनिक का यूज किया गया और सिरेमिक इम्प्लांट का यूज किया गया, उससे उसमें हमें किसी स्क्रू वगैरह की किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। वो इतनी एक्यूरेसी से वो प्लेसमेंट होती है इम्प्लांट की और इतनी अच्छे से वो रखते हैं उसको, ताकि वो लंबे से लंबे समय तक वही घुटना पेशेंट का चले।